पाकिस्तान की बरतानिया को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के लिए आई बरतानवी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू में कहा कि बरतानिया पाकिस्तान और भारत से अपने दोस्ताना सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करे और खिते में अमन की कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया और कोई सबूत फराहम किए बगैर पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने को मुस्तरद किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है। पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेगा जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पहलगाम वाक़े के बाद की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर काम करेगा। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात और भारतीय आबी जारियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि ऐवान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय ओछे हथकंडों की मजम्मत करता है, भारत से मुमताज़ मुआहदे के खात्मे का ऐलान नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान से बेहतर कौन जानता है। पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की ऑफर की। तमाम सियासी जमातों ने यकजहती का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ की उमर अयूब ने कहा पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। शहबाज शरीफ की तहकीकात में ताउन की पेशकश से दुख हुआ। जब हमारा वाक़े से कोई ताल्लुक ही नहीं तो तहकीकात का हिस्सा क्यों बने। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सालिसी की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर जोर। आला सतह के रवाबित के तसलसल पर इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश कर चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इसी हफ्ते भारत भी जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी या जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से बातचीत में आर्मी चीफ ने कहा दहशतगर्द गिरोह बलूच शनाख्त के नाम पर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन अनासिर सूबे में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इनके मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख्वाहां है। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम की मुकम्मल हिमायत से जारी रखेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बैनुल अक़वामी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए। कहा जो मकामात भारत की ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा वो आम शहरी आबादियाँ हैं जहाँ ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। भारत के लिए फॉल्स फ्लैग करना कोई नई बात नहीं है। हमने अपने अमल से बारहा साबित किया कि हम अमन के दाई हैं। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। चीन का एक बार फिर जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करने का इरादा। सदर आसिफ जरदारी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। कहा दोनों ममालिक का हनी बरादर है, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत की हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के पाकिस्तान के मुतालबे की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू के बाद सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मलेशिया दोनों मुल्कों के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उम्मीद है कशीदगी में जल्द कमी होगी। रूस का पाक भारत सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस पाक भारत सरहद पर बढ़ती कशीदगी को इंतहाई तशवीश के साथ देख रहा है। रूस पाकिस्तान और भारत दोनों से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है।
पाकिस्तान का जनूबी एशिया की सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता आगाह करने का फैसला। सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि इजलास में पाकिस्तान भारत के जारिहाना इक़दाम और इश्तियाल अंगेजियों से अमन को लाहक खतरात पर रुकन ममालिक को ब्रीफ करेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने बताया कि 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की थी। पेशगी काबिल एतमाद एतला होने की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से तैयार थी। पाक फ़ज़ाइया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय तैयारों को वापस भागने और भारत की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक उनके पास ये इत्तलात भी है कि भारतीय एयरफोर्स के इन तैयारों ने उस रात जल्दबाजी में श्रीनगर में लैंडिंग की थी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि हमारी रियासत पहलगाम वाक़े में मुलविस नहीं, बल्कि तजियाकारों की राय यही है कि पहलगाम वाक़े भारत की एक चाल हो सकती है, क्योंकि नई दिल्ली इस वाक़े से पहले ही सफारती सतह पर पाकिस्तान से सिंध ताश मुआहिदे में तब्दीलियां लाने का कह रहा है। पाकिस्तान का अब्दाली के बाद फतेह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला फतेह मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब तजर्बे पर टीम को मुबारकबाद। कहा पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। हफ्ते को अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया गया। भारत की आबी जारहियत बगलिहार के बाद सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए। भारत ने दरियाई चिनाब में 2 दिन में मजमूई तौर पर 35,600 क्यूसेक पानी का बहाव कम किया। पानी की आमद सिर्फ 5,300 क्यूसेक रह गई। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारत आबी जारहियत में मजीद आगे बढ़ते हुए किशन गंगा डैम से भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरियाई झेलम में पानी का बहाव मजीद कम होने का खदशा है। इससे पहले 26 अप्रैल को भारत बगैर इत्तला दिए दरियाई झेलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ चुका है, जिससे चकोठी के मुकाम पर दरिया में पानी की सतह अचानक 15 फुट तक बुलंद हो गई थी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की बगलिहार डैम से पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय इकदाम की मजम्मत। कहा महकमा नहर के मुताबिक दरियाई चनाब में पानी का बहाव 87,000 क्यूसेक से गिरकर 10,800 क्यूसेक रह गया। भारत की जानिब से पानी की बंदिश इलाका अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर कौमी आबी खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को आलमी बरादरी के फोरम्स पर भारत के आबी रवैये को चैलेंज करना। विफाकी वज़ीर इत्तलात और DG ISPR की पाक भारत सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DG ISPR ने कहा कि जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा सेशन में DG ISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। इजलास में शुरका ने करार दिया कि भारत आज तक अपने इल्जामात के शवाहिद मुहैया नहीं कर सका। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ वाज़ेह है। भारतीय दहशतगर्दी के मुतालिक ठोस शवाहिद पूरी दुनिया को दिखाए जाएंगे। शुरका ने भारतीय आबी जारहियत के मंसूबों को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दिया और तय पाया कि मुत्तहिद होकर भारत का घिनौना चेहरा अक़वामी आलम को दिखाया जाएगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर के रहनुमाओं की शिरकत। PTI ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर हमारा मौक़िफ़ था, इसीलिए कल की ब्रीफिंग में नहीं गए। एक वजीर की ब्रीफिंग के बजाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। भारत के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं और फौज के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के दिफा के लिए हर जगह मौजूद होगी। भारत ने बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद और झूठे इल्जाम पाकिस्तान पर लगाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंताज मुआहदे का मुअत्तल करना भी जंग की एक कार्रवाई है। भारत की इतवार की रात मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने LOC पर नकियाल, खुईरट्टा, शारदा, केल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की।
भारत ने नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में भी बिला इश्तियाल फायरिंग की। वादी नीलम में सरहदी कशीदगी के पेश नज़र गुज़िश्ता रात एहतियातन ब्लैकआउट किया गया। महकमे बरक़ियात के मुताबिक जागरा सरगन पावर हाउस समेत नौसेरी ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई बंद की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हम्माद बिन खलीफा अल सानी से दोहा में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने इलाकाई सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मंतकी इल्ज़ाम लगाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। मुलाकात में कतर के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दाम की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने इतवार के रोज़ मस्कत में ओमान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी और भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया था। भारत के साथ बढ़ती कशीदगी खुसूसन मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मैदान अमल में आ गए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हमेशा पस पर्दा काम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद जनरल आसिम मुनीर की सब पोजीशन ने ही पाकिस्तान का मौजूदा मौक़िफ़ तश्कील दिया। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जनरल सईद आसिम मुनीर ने भारत को दो टोक पैगाम दिया। जुमेरात को फौजी मश्क के दौरान टैंक पर खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर ने फौजियों से खिताब में कहा कि भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने हालिया दिनों में कई बार क़याम पाकिस्तान का सबब बनने वाले दो कौमी नजरिए का भी जिक्र किया। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक। जी हाँ, ये बयान पाकिस्तान का दावा भारत अगले 36 घंटों में हमला कर सकता है एक संजीदा सफारती और अस्करी सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। आइए इसे आसान अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज या मीडिया का कहना है कि इन्हें ऐसी मालूमात मिली हैं या इन्होंने ऐसे शवाहिद देखे हैं जिनसे लगता है कि भारत कोई फ़ौजी कार्रवाई जो है वो अगले 36 घंटों के अंदर कर सकता है। ऐसे बयान आमतौर पर इस वक्त आते हैं जब भारत में किसी दहशतगर्द हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया हो, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जड़ें या गोलाबारी हुई हो, सियासी या सफारती कशीदगी बढ़ गई हो। ठीक है, ऐसा बयान देने का मकसद क्या था? अच्छा, पाकिस्तान इस तरह का दावा करके आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करना चाहता है, अपने दफाई इक़दामात को जायज़ करार देना चाहता है, भारत को मुमकिना जवाबी कार्रवाई का पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान अपनी अफवाज या फ़ज़ाइया को हाई अलर्ट पर रख सकता है। भारत इस दावे को रद्द या वजाहत कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका या चीन जैसे ममालिक तहम्मुल की अपील कर सकते हैं। तो इस अगर आपको हर नई आने वाली न्यूज़ तो कि आपको सबसे पहले पहुंचनी चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, ये बयान पाकिस्तान का दावा भारत अगले 36 घंटों में हमला कर सकता है एक संजीदा सफारती और अस्करी सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। आइए इसे आसान अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज या मीडिया का कहना है कि इन्हें ऐसी मालूमात मिली हैं या इन्होंने ऐसे शवाहिद देखे हैं जिनसे लगता है कि भारत कोई फ़ौजी कार्रवाई जो है वो अगले 36 घंटों के अंदर कर सकता है। ऐसे बयान आमतौर पर इस वक्त आते हैं जब भारत में किसी दहशतगर्द हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया हो, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जड़ें या गोलाबारी हुई हो, सियासी या सफारती कशीदगी बढ़ गई हो। ठीक है, ऐसा बयान देने का मकसद क्या था? अच्छा, पाकिस्तान इस तरह का दावा करके आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करना चाहता है, अपने दफाई इक़दामात को जायज़ करार देना चाहता है, भारत को मुमकिना जवाबी कार्रवाई का पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान अपनी अफवाज या फ़ज़ाइया को हाई अलर्ट पर रख सकता है। भारत इस दावे को रद्द या वजाहत कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका या चीन जैसे ममालिक तहम्मुल की अपील कर सकते हैं। तो इस अगर आपको हर नई आने वाली न्यूज़
जो कि आपको सबसे पहले पहुँचनी चाहिए, तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, ये बयान पाकिस्तान का दावा भारत अगले 36 घंटों में हमला कर सकता है एक संजीदा सफारती और अस्करी सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। आइए इसे आसान अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज या मीडिया का कहना है कि इन्हें ऐसी मालूमात मिली हैं या इन्होंने ऐसे शवाहिद देखे हैं जिनसे लगता है कि भारत कोई फ़ौजी कार्रवाई जो है वो अगले 36 घंटों के अंदर कर सकता है। ऐसे बयान आमतौर पर इस वक्त आते हैं जब भारत में किसी दहशतगर्द हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया हो, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जड़ें या गोलाबारी हुई हो, सियासी या सफारती कशीदगी बढ़ गई हो। ठीक है, ऐसा बयान देने का मकसद क्या था? अच्छा, पाकिस्तान इस तरह का दावा करके आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करना चाहता है, अपने दफाई इक़दामात को जायज़ करार देना चाहता है, भारत को मुमकिन जवाबी कार्रवाई का पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान अपनी अफवाज या फ़ज़ाइया को हाई अलर्ट पर रख सकता है। भारत इस दावे को रद्द या वजाहत कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका या चीन जैसे ममालिक तहम्मुल की अपील कर सकते हैं। तो अगर आपको हर नई आने वाली न्यूज़ जो कि आपको सबसे पहले पहुँचनी चाहिए, तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।